हरे कृष्ण। सरल धर्म चैनल पर हमारे यहाँ चल रहा है हनुमान जी का चरित्र, रुद्र अवतार हनुमान जी का चरित्र। साथ में ही राम अवतार की कथाएं भी चल रही हैं। कई बार हमने बताया आपको सबको हनुमान चालीसा कैसे पढ़ना चाहिए जिससे कि कामना पूर्ति हो, और उसके पहले सुंदरकांड की कथा चल रही थी। आज की हमारी कथा होगी किष्किंधा कांड से। आज कथा है सुग्रीव की और बाली की, हनुमान जी की, और हनुमान जी ने कैसे सुग्रीव की और इसकी महाराज रामचंद्र जी की दोस्ती कराई, और आगे बाली का वध कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे वध के, न्याय संगत था या नहीं, ये भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले किष्किंधा में पहुंचते हैं हम। किष्किंधा बहुत बड़ा वन था। यहाँ पर पंपापुर नाम का एक नगर था। नगर क्या, वानर लोग रहते थे, वन ही था। यहाँ पर राज था, ऋक्षराजा नाम का एक वानर था, उसका था। बहुत बड़ा वानर राज था वो। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था वाली, एक का नाम था सुग्रीव। अब वाल्मीकि रामायण में वाली लिखा हुआ है, तुलसीदास जी के रामायण में और जगह बहुत लोग बोलते हैं इसको बाली भी बोलते हैं। तो बाली और वाली एक ही हुए। उसके दो पुत्र थे ऋक्षराज के। इनमें से जब ये चला गया तो राज देके गया बड़े को। बड़ा होने के कारण राज मिला वाली को, परंतु वाली और सुग्रीव बहुत प्रेम से रहते थे, भाई थे, समझ लो। दोनों दो का राज था, एक का ना होके। राज एक, राजा दो, एक ही राय थी दोनों की, इनका राज था। और पास में रहते थे वानर राज केसरी, वो भी बहुत बड़े युद्ध के, इसी जंगल में, इसी पंपापुर में सेना के अंदर बहुत बड़े युद्ध के पति थे, बहुत बड़े अफसर थे। उनका पुत्र थे हनुमान जी। तो केसरी को बड़ी चिंता हुई कि इसको कहीं ना कहीं सेट करना चाहिए। तो केसरी ने हनुमान जी को वाली की सेना में, वाली क्या उस टाइम ऋक्षराज जिंदा थे, ऋक्षराज की सेना में सेट कर दिया, युद्धपति बना दी। वो भी बहुत खुश हुए कि भाई एक बहुत तगड़ा योद्धा आ गया। हनुमान जी की तारीफ सबने सुनी रखी थी। आपको पता है ना कैसे वहां छलांग लगा के सूर्य के पास चले गए थे। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। सूर्य से ये दीक्षा लेके आए, सूर्य इनके गुरु थे, लेकिन उन्होंने इनसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं ली। गुरु दक्षिणा में क्या मांगा कि भाई मेरा पुत्र है सुग्रीव, मानस पुत्र, मेरा अंश है, उसकी तुम रक्षा करना। इसीलिए हनुमान जी सुग्रीव को बहुत प्यार करते थे, उसका ध्यान रखते थे, उसको एडवाइस देते थे, सही जैसे मंत्री को देनी चाहिए, बड़े आदमी को, इंटेलिजेंट आदमी जैसे देता है उसके एडवाइस दिया करते थे। आपको तो पता ही है, जब अवतार होता है भगवान का बड़ा अवतार, तो साथ में देवता लोग भी आते हैं। तो सूर्य के अंश तो आए हुआ सुग्रीव, ऐसे इंद्र के अंश था वाली, वाली भी आया। और रुद्र के अंश आपको बता ही दिया, रुद्र अवतार हनुमान जी। ये सब अवतार ही हैं। अवतार का मतलब आपको पहले बताया ना शुरू में, नीचे उतरना। तो ये सब नीचे उतर के आए हैं और लीलाएं कर रहे हैं। वाली और सुग्रीव की कथा सुनिए। प्रेम इनका कैसे दुश्मनी में तब्दील हो गया, बदल गया। जो जितने तगड़े दोस्त थे, भाई, वो दुश्मन बन गए। वो क्या मतलब, वाली ही दुश्मन बन गया। हुआ क्या, एक बार रात के समय एक दानव आया। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है अपने मानस में। मैं दानव का लड़का था वो, मायावी उसका नाम था। इसने वाली को युद्ध में ललकारा। रात का समय था, ये उठ के गया उसके पीछे। सबने मना किया, सुग्रीव ने भी मना किया, मत जाइए भाई साहब, और औरतों ने भी मना किया। उसकी तारा बहुत विदुषी थी, वाली की स्त्री, जैसे मंदोदरी थी रावण की स्त्री होशियार थी, ऐसे ये भी बहुत नीतिज्ञ थी। इसने मना किया कि मत जाइए आप, रात का समय है, मत जाओ, लेकिन नहीं माना गया। सुग्रीव भी उसके साथ गया। अब दोनों चले, दोनों को देख के दानव थोड़ा डर गया, भयभीत हो गया, भाग गया वो। अब वाली ने उसका पीछा किया, सुग्रीव भी साथ साथ गया। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, एक छेद में वो घुस गया जाके। गुफा का वर्णन तो आता है मानस में, और छेद में घुसने का वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि वो असुर घुस गया, उसके अंदर छिप गया। छिप गया तो वाली ने कहा कि भाई सुग्रीव तू बाहर रुक, यहीं रहना, और जब तक मैं नहीं लौटूं जब तक यहीं रहना, मैं अकेला जाऊंगा। और अकेला गया वो। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है कि 1 साल तक नहीं आया वापस। कह के गया था जब तक मैं वापस नहीं आऊं तू जाना मत यहाँ से। तो सुग्रीव वहां था। फिर बाद में सुग्रीव ने क्या देखा कि खून बहता हुआ आ रहा है, और गर्जना भी उसके भाई की नहीं आ रही है, असुर की गर्जना आ रही है। तो उसने ये प्रिजम्पशन लिया, ये कयास लगाया, इसने ये सोचा, ये मान लिया कि मेरा भाई मर गया है। वो वहां से चल दिया। वैसे भी 1 साल बहुत बड़ा समय होता है। चल दिया वापस, और जाते जाते उसने एक पहाड़ को उखाड़ा और उसका गुफा का छेद का मुंह भी बंद कर दिया। बंद इसलिए किया कि भाई अगर असुर तो निकल आएगा,
असुर ना आए वहां पे, प्रिकॉशन लिया उसने, तो बंद करा, चल दिया। 15 दिन का समय इसमें बताया है मानस में कि 15 दिन तक लड़ाई हुई थी। वाल्मीकि रामायण में 1 साल का है। बार बार मैं आपको चला के दोनों के भेद बता रहा हूँ। ये भेद क्यों है, पहले भी समझाया था आपको। हमारे ग्रंथों में इस प्रकार के भेद मिलेंगे आप, ये कल्प भेद के कारण है। कल्प का अलग अलग कल्प आपको तुलसीकृत मानस में तो जगह जगह मिलेगा। किसी एक कल्प में ऐसा हुआ, किसी एक कल्प में काशभूषण जी ने ऐसा कहा, तो ये है कल्प भेद के कारण। कहानी एक ही है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल भी एक ही रहता है, थोड़ी सी घटना हल्की सी बदल जाती है, अलग अलग कल्प। तो 15 दिन का समय वहां, एक का समय, 1 साल का समय इधर। बात एक ही थी। वापिस आया सुग्रीव, मंत्रियों को सब बताया ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा भाई अपना राज तो बड़ा वैसा ही, ऐसी जगह है चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, बिना राजा के नहीं रहना चाहिए, आप फौरन राजा बन जाइएगा। और उसको राजा बना दिया गया। पंपापुर घिरा हुआ था, एक तरफ तो रावण का एरिया था, एक तरफ खरदूषण का एरिया, और एक तरफ बहुत ही बदमाश राक्षस विषाद रहता था, जिसको राम जी ने बाद में मारा। तो खराब एरिया था। ऐसे तो वानर दोनों, वाली और सुग्रीव, वानर लोग वीर थे, आने नहीं देते थे दुश्मनों को, परंतु वो आते ही रहते थे। और ये लोग थोड़े से परेशान यूं थे, बहुत लंबे समय तक राजधानी को अकेला सोना नहीं छोड़ सकते थे डर के कारण, इसलिए राजा बना दिया गया। इधर सुनो आप वाली की, वाली इंद्र का अंशना, बहुत बहादुर, मार दिया उसने असुर को, और बड़ी मुश्किल से तो उसको मिला था 1 साल के अंदर जाके, अंधेरे में छेद था ऐसा। वापिस आया, देखा तो दरवाजा बंद, खूब आवाज लगाई, पुकारा सुग्रीव सुग्रीव तू कहाँ है, सुग्रीव खोल, कोई आवाज नहीं। गुस्सा बहुत आया, किसी भी तरह बलवान तो था ही, पत्थर लगाया, हटाया, निकल के आया, बाहर आया, देखा, पहुंचा तो सुग्रीव तो राज कर रहा है। सुग्रीव कुछ चिल्ला तो हो गया ये सुग्रीव पे, दूर से ही सुग्रीव डर गया। उसने स्वेच्छा से ही, बिना कुछ तकरार किए, बिना कुछ रेजिस्ट किए, अपने मुकुट ला के इनके चरणों में रख दिया। भाई साहब हमने तो ऐसा समझा था, इसलिए बोले तू आया कैसे मेरे को छोड़ के, तेरे मन में कपट थी, तू राज करना चाहता था। ये कह रहा था मुझे को राज नहीं चाहिए था भाई साहब, मेरे को जबरदस्ती मंत्रियों ने बना दिया, लेकिन नहीं माना नहीं वाली, खूब पिटाई करी इसकी, भगा दिया। इसके साथियों के साथ लेके बेचारा गया, इधर उधर भटकता रहता था, जहां भी जाता मारने आ जाता। ये अच्छी तरह उसको बुरी तरह से पीटता। हनुमान जी ने उसको बताया भाई आपको ऐसी जगह चलना है जहाँ ये आ नहीं सके। बोले ऐसी जगह भी कोई है क्या? बोले हाँ है, आपको ऋषिमूल पर्वत पर लेके जाऊंगा मैं, जहाँ पर ये आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसको शाप है बतांग ऋषि का, ऋषिमूल पर्वत पर नहीं जा सकता ये, वहां गुफाओं में नहीं जाएगा, जाएगा तो मर जाएगा। शाप कैसे लगा? एक बहुत बड़ा दैत्य था असुर, दुदुभी उसका नाम था, दुदुभी, भैंसे का रूप लेके आया वाली से युद्ध करने। युद्ध हुआ तो वाली ने उसको उठा करके फेंक दिया, दूर जाके गिरा वो और मर गया। उसको छींटे गिरे खून के, वो मतांग ऋषि पे गिर गए। मतांग ऋषि एकदम परेशान, किसने छींटे दिए खून के? पता लगाया तपोबल से, और ये तो इसने किया है, वाली ने शाप दे दिया कि वाली तू इधर आएगा तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। तब से वाली ऋषिमूल पर्वत पर नहीं जाता और वहां पर ये रहने लग गए। कौन? सुग्रीव और उसके साथी। ये तो सही था कि वाली में आ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अपने आदमियों को भेजता था इसको मरवाने के लिए। हनुमान जी चौकन्ने रहते थे, वे अपने गुरु सूर्य को उन्होंने वचन दे रखा था ना, रक्षा करूंगा सुग्रीव की, उसकी रक्षा करते रहते थे। ये हुआ वाली और सुग्रीव के बीच दुश्मनी का किस्सा। आगे हम बताएंगे कैसे राम जी से मित्रता हुई। मित्रता भी होनी ही थी, किष्किंधा में ये रह रहे थे, इधर सीता को रावण हर के ले गया था। दोनों भाई सीता की खोज कर रहे थे, खोज करते करते इधर आए, किष्किंधा की तरफ आए। ये भी इसको दोनों भाइयों को आते हुए देखा तो डर गया सुग्रीव, बोला हनुमान जी ये कौन आ रहे हैं? दो मनुष्य ऐसे हैं जैसे साक्षात भगवान हो, नारायण ही हो, ये कहीं वाली के आदमी तो नहीं, मुझे पकड़ने तो नहीं आए, मुझे मारने तो नहीं आए, हनुमान जी पता करो। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने सब बात पता करी। हनुमान जी ने कहा कि भाई महाराज हम तो वानर हैं, ये सुग्रीव इससे डर के मारे वाली से यहाँ रह रहा है और ये अपना राज वापस चाहता है। इधर हनुमान जी ने भी पता लगा लिया सीता माँ का हरण हो गया है और सुग्रीव को राम जी के चरणों में डाल दिया उसने ला करके। इन दोनों की मित्रता हो गई। आगे हम बताएंगे कि मित्रों के क्या गुण होने चाहिए और राम जी ने सहायता वाली से क्यों नहीं ली, जबकि राजा वो था भाई, सत्ता उसके हाथ में थी, सैनिक उसके पास, इसके पास क्या था? तो भगोड़ा था, छिपा हुआ फिर रहा था। इसका साथ क्यों दिया सुग्रीव का? वाली को वाली से क्यों नहीं ऑफर किया? अपना काम वाली से क्यों नहीं मत करवाया? ये सब आपको आगे बताएंगे। आशा है आप हनुमान जी का चरित्र बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। चरित्र ध्यान से सुनने से आपका मन हनुमान जी में लगेगा, मन हनुमान जी में लगा तो आपको प्राप्ति किसकी होगी? राम जी की।
राम जी के धाम जाएंगे। यही मेरा मकसद है। इसी कारण से मैं आपको हनुमान जी का चरित्र सुना रहा हूँ। अब इस वीडियो को यहीं विश्राम देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्ण। आगे सरल धर्म में फिर मिलेंगे। वाली की और सुग्रीव की आगे की कथा, वाली का वध, मित्रों के गुण बताएंगे आपको। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।